हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था रिकमेंडेशंस ऑफ द 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग। आज उस रिकमेंडेशंस के बेसिस पे कुछ नोटिफिकेशंस इश्यू हुए हैं और काफी सारे सर्कुलर्स इश्यू हुए हैं। नोटिफिकेशन नंबर 26 और 27 को इश्यू किया गया है और सर्कुलर नंबर 183 से लेके 188 तक के सर्कुलर्स इश्यू हुए हैं। आज के वीडियो में हम लोग सिर्फ एक सर्कुलर डिस्कस करेंगे, सर्कुलर नंबर 183, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे काफी पिछले वीडियोस में इस मैटर का हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि अगर जीएसटीआर 2A में इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारी रिफ्लेक्ट नहीं होती है तो क्या हम लोग उसके लिए एलिजिबल है कि नहीं। शायद मैंने 2 या 3 वीडियोस इसके ऊपर लिए हैं और जिस लाइन में मैंने जिस रेफरेंस में जो कंक्लूजन मैंने ड्रॉ किया था उस वीडियो में, उसी तरीके का एक सर्कुलर आज इश्यू किया है गवर्नमेंट ने। तो सर्कुलर क्या बोलेगा उसका हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। सर्कुलर नंबर 183। उससे पहले जो मैंने आपको बात की कि पिछले 2-3 वीडियोस जिसमें मैंने यही जो मुद्दा था उसका डिस्कशन किया है, उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो अगर किसी को डिटेल में ये जो प्रोसेस है, जो मुद्दा है, उसको जानने की अगर रिक्वायरमेंट है, देन दे कैन गो टू दोज वीडियोस एंड दे कैन चेक द वीडियोस। आज जो 183 नंबर का सर्कुलर इश्यू हुआ है उसमें बात इस तरीके की गई है कि फिनेंशियल ईयर 2017-18 और 18-19 के दौरान काफी ऐसे केसेस हुए हैं कि जिसमें या तो सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया है, या तो अगर उसने जीएसटीआर 1 फाइल किया है तो B2B की जगह पर B2C में गलती से किसी सप्लाई को दिखा दिया है, या तो फिर उसने X की जगह किसी Y का जीएसटी नंबर डाल दिया है। तो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो मेरी जगह किसी और के जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट हो रही है। इन सारी सिचुएशंस में जीएसटी डिपार्टमेंट का कहना था कि आपके जीएसटीआर 2A में ये क्रेडिट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, इसकी वजह से यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द क्रेडिट। सामने डिफेंस ये दिया जाता था कि भाई जीएसटीआर 2A की जो फैसिलिटी है वो तो सितंबर 2018 से अवेलेबल हुई है, और जो लॉ बोलता है आपको सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, उसमें सिर्फ 4 कंडीशन दी गई है फॉर द एलिजिबिलिटी ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट। जिसमें पहली कंडीशन ये है कि यू मस्ट हैव द इनवॉइस और अदर ड्यूटी पेइंग डॉक्यूमेंट अवेलेबल विथ यू। नंबर 2, गुड्स और सर्विसेज मस्ट हैव बीन रिसीव्ड, आपको गुड्स या सर्विसेज मिले होने चाहिए। नंबर 3, टैक्स मस्ट हैव बीन पेड टू गवर्नमेंट। एंड नंबर 4, रिटर्न मस्ट हैव बीन फाइल्ड। इन 4 कंडीशंस में कहीं पर भी मेरे जीएसटीआर 2A में इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफ्लेक्ट होगी तो ही मैं इसका क्रेडिट ले सकता हूं, ऐसा लॉ में कहीं पर भी नहीं बोला गया है। हाँ, एक रूल आया था, रूल नंबर 36 सब रूल नंबर 4, जिसमें ऐसा बोला गया था कि आपकी जो जीएसटीआर 2A में क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो रही है उसके कुछ परसेंटेज तक ही क्रेडिट आप ऐसी ले सकते हैं जो जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। लेकिन ये जो रूल था वो भी आया था 2019 में। तो क्वेश्चन ये था कि 17-18 और 18-19 के फिनेंशियल ईयर में लॉ कहीं पर भी रेस्ट्रिक्ट नहीं करता था आपको कि भाई जीएसटीआर 2A में आपकी क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो रही है तो ही आप इसके लिए एलिजिबल है। तो काफी लिटिगेशंस हुए जिसके बारे में काफी वीडियोस हम लोगों ने पहले ही इस चैनल पे अपलोड किए हैं। लिटिगेशंस में मुद्दा ये था कि अगर टैक्स गवर्नमेंट को मिल चुका है तो सेक्शन 16(2)(c जो है वो कंप्लाई हो जाता है। अब जीएसटीआर 2A में मेरी क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट 2017-18 और 18-19 के लिए गवर्नमेंट इंपोज नहीं कर सकती है। काफी कोर्ट्स ने भी यही स्टैंड लिया। अभी 1 महीने पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें झारखंड हाईकोर्ट ने जनवरी 2019 का जीएसटीआर 1 जो है उसको अमेंड करने की इंस्ट्रक्शन दी थी। तो ये सारे लिटिगेशंस को रिड्यूस करने के लिए, लॉ का जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सर्कुलर आज इश्यू किया है। सर्कुलर हमको क्या बोल रहा है कि ऐसे जितने भी पेंडिंग केसेस हैं, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो बात की गई है वो सिर्फ पेंडिंग केसेस की गई है। जितने भी पेंडिंग केसेस है 2017-18 और 18-19 में, जिसमें मुद्दा ये है कि मेरे जीएसटीआर 2A में इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, उन सब में जीएसटी ऑफिसर्स को क्या करना है। तो जीएसटी ऑफिसर को एज पर दिस सर्कुलर जितने भी इनवॉइसेस हैं कि जिसकी डिटेल जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, उनकी डिटेल मंगवानी है रिसिपिएंट के पास से, और उनको एश्योर करना है कि इनवॉइस अवेलेबल है, इसको गुड्स मिल चुके हैं, टैक्स गवर्नमेंट में पे हो चुका है और इसने रिटर्न फाइल किए हैं।
ये चीजें एश्योर करने के बाद उनको देखना है कि जो भी क्रेडिट वो क्लेम कर रहा है वो सेक्शन 17 या 18 में ब्लॉक तो नहीं है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहां पर ये आता है कि 16(2)(c जो हमको बोलता है कि टैक्स मस्ट हैव बीन पेड टू गवर्नमेंट, ये कैसे एंश्योर किया जाए थ्रू द जीएसटी ऑफिसर। व्हाट आर द स्टेप्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाय द जीएसटी ऑफिसर टू एंश्योर कि टैक्स पे हो चुका है। तो उसके लिए सीधा साधा एक मैकेनिज्म इन लोगों ने ड्रॉ किया कि केसेस ऐसे हो सकते हैं कि पर्सन ने 3B फाइल किया है सप्लायर ने, लेकिन जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया है, या तो फिर दोनों फाइल किए हैं लेकिन B2B की जगह पर B2C में सप्लाई दिखा दिया है, या तो फिर जीएसटीआर 1 उसने फाइल किया है, 3B फाइल किया है, लेकिन वो जो इनवॉइस की एंट्री है वो जीएसटीआर 1 में कहीं रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही। इसके अलावा एक और केस हो सकता है कि भाई पर्सन एक्स की जगह पर पर्सन वाई का जीएसटी नंबर सप्लायर ने डाल दिया, तो किसी और के जीएसटीआर 2A में ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर ऐसी चीजें हैं तो जीएसटी ऑफिसर को अगर ये ऐसी क्रेडिट की अमाउंट 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो सप्लायर के थ्रू एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का या तो फिर सीएमए का, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का एक सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा कि भाई ये सप्लाई जेन्युइनली हुआ है और इसका टैक्स पे हो चुका है। अगर ये सर्टिफिकेट मिल जाता है देन गवर्नमेंट विल कंक्लूड, द गवर्नमेंट ऑफिसर विल कंक्लूड कि ये क्रेडिट सही से ली गई है, इवन इफ इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2A। अच्छा, ये जो अमाउंट है डिस्प्यूट की, ये अगर 5 लाख रुपए तक है तो वहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट की या सीएमए के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आपको सर्टिफिकेट लाना है सिर्फ सप्लायर का कि उसने जेन्युइनली सप्लाई किया है और टैक्स इसका पे हो चुका है। अगर इतनी चीजें आप कर देते हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर द इनपुट टैक्स क्रेडिट इवन इफ इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन जीएसटीआर 2A। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि दिस फैसिलिटी हैज बीन गिवन फॉर बोनाफाइड मिस्टेक्स ओनली। जहां पर ट्रांजैक्शंस जेन्युइन है, बोनाफाइड मिस्टेक की वजह से ही ये चीज जीएसटीआर 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, वहां पर ही ये रिलीफ दी गई है। दूसरी चीज, जितने भी केसेस पेंडिंग है, अगर कोई केस कंक्लूड हो चुका है, उसके सामने आपने अपील फाइल नहीं की है, तो ये रिलीफ आप क्लेम नहीं कर सकते। या तो आपका एडजुडिकेशन पेंडिंग है या तो आपकी अपील पेंडिंग है, ओनली देन दिस बेनिफिट यू कैन अवेल। लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरी जगह पर किसी और का जीएसटी नंबर डाल दिया है तो ऑफिसर क्या करेगा कि जिसका गलत जीएसटी नंबर डाला है उसको नोटिस इश्यू करेगा कि ही इज रिक्वायर्ड टू रिवर्स द क्रेडिट, अगर उसने वो गलत क्रेडिट ली है तो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो रिवर्स करे या ना करे, उसको नोटिस इश्यू हो या ना हो, मेरी जो जेन्युइन क्रेडिट है, अगर मैं सर्टिफिकेट दे देता हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट का, अगर 5 लाख से ज्यादा की अमाउंट है तो, और अगर 5 लाख तक की अमाउंट है तो मैं खुद अगर सर्टिफिकेट दे देता हूं, सप्लायर सर्टिफिकेट दे देता है, इन दैट सिचुएशन जो गलत रिसिपिएंट है उसने अपनी क्रेडिट रिवर्स की या नहीं की, उसके ऊपर मेरी एलिजिबिलिटी डिपेंडेंट नहीं है, मुझे तो वो क्रेडिट मिलेगी ही एज पर दिस सर्क्यूलर। सो दिस इज वेरी बेनिफिशियल सर्क्यूलर विच इज इश्यूड फॉर द ईयर 2017-18 एंड 18-19। काफी लिटिगेशंस जो इसकी वजह से है, इन सब पे ब्रेक लग जाएगी बिकॉज ऑफ दिस सर्क्यूलर। इसके अलावा सर्कुलर नंबर 184, 185, 186, 187 और 188 भी इश्यू हुए हैं, जिसका डिस्कशन हम लोग अलग अलग सर्कुलर का डिस्कशन, अलग अलग मैटर्स का डिस्कशन नेक्स्ट अलग अलग वीडियोस में करेंगे। कोई क्वेश्चन है आपको इसके रिलेटेड, देन यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।